हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। तो गाइज यहाँ पे डार्क सर्कल के लिए, जो कि काले घेरे आंखों के चारों तरफ हो जाते हैं, उसके लिए कमेंट आ रहे हैं कि दीदी वो बताओ आप कोकोनट ऑयल किस तरह से लगाना है। तो ये देखिए, ये कोकोनट ऑयल ले लिया है मैंने रिंग फिंगर पे, और इसको अब मैं आंखों के चारों तरफ डिप डिप करके और फिर इससे मसाज करूँगी। और इससे मसाज कब करनी है? रात को सोते टाइम ही इससे मसाज करनी है। दिन में इसको किसी भी टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारी आंखों को भी आराम मिलता है। और जो भी चीज़ हम रात में मतलब लगा लेते हैं वो अपना अच्छे से काम भी करती है। तो फेस पे तो ऐसा कुछ भी मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन आंखों के डार्क सर्कल के लिए ना ये नुस्खा बहुत अच्छा है। आप इसको ट्राई करिए और 1 हफ्ते में ही आपको असर दिखाई देगा। जो कि ज़्यादा डार्क जो काले घेरे हो जाते हैं ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो इस तरह से आप मसाज भी कर सकते हैं चारों तरफ, आंखों के पहले चारों तरफ लगा के, और रिंग फिंगर से ही इस तरह से अपने आंखों के नीचे से ऐसे स्किन को लेके मसाज भी कर सकते हैं। और मसाज बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है, जो कि टाइट करके उंगली मसाज नहीं करनी है। बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है। और इसे आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, जिसे ड्राई स्किन हो जाती है। गर्मी में तो इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं होती है, लेकिन सर्दी में बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है। तो इसे आप पूरे फेस पे लगा के भी मसाज कर सकते हैं। और सुबह सुबह मुंह में पानी भर के आंखों पे छींटे लगाने से भी डार्क सर्कल कम होते हैं। तो ये 2 घरेलू नुस्खे आप अपनाइए और फिर देखिए काफ़ी हद तक आपके डार्क सर्कल कम हो जाएंगे। और अभी रात का टाइम हुआ है 10:25 का। और रात में ही मैं अपने बालों में मसाज करती हूँ। तो यहाँ पे जो तेल मैंने बनाया हुआ है आंवले का, उससे मैं बालों में अच्छे से मसाज करूँगी। और सुबह मुझे बाल धुलने हैं। और इससे पहले जो व्लॉग आया था उसमें मैंने बालों में मेहंदी लगाई थी, तो मेहंदी के बाद मैंने बालों को अभी धुला नहीं है। रात में तेल की मालिश करके मसाज करके उसके बाद सुबह मैं बालों को धुलती हूँ। तो इससे मेहंदी का कलर भी अच्छा आता है और बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब कर लूँगी मैं अच्छे से बालों में मसाज। और मसाज जड़ों में करनी है, जो कि बालों की जड़ों में मसाज करके, और उसके बाद ऊपर से तो हल्का ही तेल लगाती हूँ। बालों में ज़्यादा तेल नहीं लगाती, जड़ों में ही ज़्यादा लगाती हूँ। तो उससे हमारे बाल ना काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं। और आपका कमेंट था कि क्या इसे कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं। जो आंवला ऑयल बनाना है, तो कोकोनट ऑयल में भी आप बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके रिजल्ट मुझे पता है, मैंने इसे यूज़ किया है, तो इस वजह से आपके साथ इसी को मैं शेयर करती हूँ। कोकोनट ऑयल में मैंने इसको यूज़ नहीं कर रखा है, तो उसके रिजल्ट भी मुझे नहीं पता है। हो सकता है उसके रिजल्ट इससे भी अच्छे हों, लेकिन उसको मैंने यूज़ नहीं किया, तो इसलिए वो मैं नहीं बता सकती हूँ। अगर आप सरसों का तेल यूज़ नहीं करते हैं तो कोकोनट ऑयल में भी आप बना के देख सकते हैं। उसके रिजल्ट आपको पता चल जाएंगे कि इसके रिजल्ट क्या हैं। और किसी भी रेमेडी को जब आप रेगुलर यूज़ करोगे तभी उसके फ़ायदे नुकसान का पता चलता है। और जो ये होममेड रेमेडी होती है ना, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता नहीं है। आपको अगर असर दिखाई दे, अच्छा असर बालों में हो रहा है, तो आप उसको यूज़ करो, नहीं तो उसको बंद कर दो। और इनको बनाने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। जो होममेड रेमेडी होती है ना, वो हम अपने घर की चीज़ों से ही बना लेते हैं, तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। और जो चीज़ हम मार्केट से खरीद के लगाते हैं, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट होते हैं, उसको हम लगाते हैं और उससे फिर कोई असर नहीं दिखाई देता है, तो उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है। और उनके ना साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर आपको वे फ़ायदा नहीं देंगे तो वो नुकसान भी दे सकते हैं। और यहाँ पे अब बालों में मालिश मैंने कर ली है, और बहुत अच्छे से करके मालिश की है। इससे ना ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बाल हेल्दी होते हैं। और रात में ना नींद भी बहुत अच्छी आती है जब हम बालों की मसाज करके सोते हैं, सर की मसाज हो जाती है। तो यहाँ पे अब दुपट्टे से इसको कवर कर लूँगी, ताकि जो बेड शीट है, तकिया है, वो कवर ना उसका गंदा ना हो। नहीं तो जहाँ पे तेल लग जाता है ना, फिर वो जब धुल जाता है ना, उसके बाद भी उसका निशान दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पे इसको कवर कर लूँगी। और अब बस सारा काम मेरा हो गया है, पूजा का गेट बंद कर दूँगी। यहाँ पे रख दिया है मंदिर में 1 गिलास पानी। और मंदिर के लिए भी कमेंट आया था कि दीदी आपका मंदिर बहुत सुंदर है, और इसकी फ़ोटोज़ वगैरह दिखाना। तो आपको फिर किसी व्लॉग में मैं अच्छे से इसको पूरा दिखा दूँगी। और यहाँ पे मैं बच्चों के रूम में आई हूँ, तो ये देख रहे हैं मूवी। और अभी इनकी मूवी ख़त्म होने वाली है, 10:30 बजे का टाइम हो गया है, तो इस टाइम हमारा सोने का ही टाइम होता है। 10 बजे के करीब मैं अपने रूम में सोने चली जाती हूँ, लेकिन आज मुझे बालों में मालिश करनी थी, और ये डार्क सर्कल के लिए भी थोड़ा आपको दिखाना था, क्योंकि आपको पता नहीं चल पा रहा था कि वो मसाज किस तरह से करनी है। और यहाँ पे ये मेरा सुबह का वीडियो है, सुबह 7 बजे का। तो यहाँ पे मिस्त्री आ गए हैं, जो कि हमारी छत में ना बहुत ज़्यादा सीलन हो रही है। और ये सीलन की जो वजह है वो है इसमें डिजाइन डलवाना। तो यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच के, और इसमें बीच में ना डिजाइन सा डला हुआ था, जो कि कंच वाला सा डिजाइन डला हुआ होता है।
तो वो डला हुआ था और वो जैसे काफ़ी पुराना हो गया था, तो जैसे बारिश पड़ती है तो वो निकल निकल के ना इसमें ऐसे लाइनें निखर गई थी और उसके अंदर से ना पानी जाता था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सीलन आ रही थी। तो अब इन्होंने पूरा लाइनों को ना उनको साफ कर लिया मशीन से, जो कंच डला हुआ है वो बाहर निकाल दिया और उसके अंदर ना केमिकल भर रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि अब पूरी छत पे ना चाहे पानी भर देना, लेकिन नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा और बिल्कुल सीलन नहीं आएगी। तो देखते हैं ये केमिकल कितना काम करता है। वैसे कई बार हम थोड़ा बहुत ना इसका ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, लेकिन हमेशा ना सीलन आती ही है। और यहाँ पे आवाज़ मशीन की इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो गाइज आज तो ऊपर पूरा धूल मिट्टी हो रहा है, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी मैंने नहीं की है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अब एलोवेरा। रात में मैंने तेल से मालिश की थी और अब मैं लगाऊंगी एलोवेरा। अभी मैंने किचन का थोड़ा सा काम कर लिया है, थोड़ा करूँगी बाद में नहाने के बाद। और आज मुझे गाँव जाना है, गाँव जाने की भी तैयारी करनी है, थोड़ा कपड़े वगैरह रखने हैं। तो अब मैं गाँव जाऊंगी तो वहीं के व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, जितना भी वहाँ पे जाके शूट कर पाऊंगी वीडियो। ज़्यादा कुछ तो वहाँ पे जाके नहीं हो पाता है। और यहाँ पे ये देखो एलोवेरा को दोनों साइडों से कट करके और छोटे छोटे पीस करके ही मैं बालों में लगाऊंगी। और जैसे मेहंदी में मिला लेते हैं, ये दही में मिला लेते हैं। दही और एलोवेरा भी लगा सकते हैं, जैसे रात में मालिश की है। और दही एलोवेरा को 20 मिनट बालों में रख के या आधा घंटा बालों में रख के धो दो। और आज मैं वही लगाने वाली थी, लेकिन ऊपर छत पे ना बहुत ज़्यादा धूल हो रही है, तो ऊपर ही वो मैं लगाती हूँ, क्योंकि दही बालों से बहुत ज़्यादा टपकती है। और नीचे साफ सफाई जब मैं कर लेती हूँ ना, तो इस काम को फिर नीचे नहीं करती, फिर ऊपर जाके ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खाली एलोवेरा लगाया है। एलोवेरा को पहले ही काट के रख देती हूँ, इसका जो जेल होता है ना पीला पीला वो निकल जाता है। उसके बाद मैं एलोवेरा बालों में लगाती हूँ। और बालों में एलोवेरा लगाने से बालों में एक मॉइस्चर रहता है, जो ड्राइनेस होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आती है। और हमारे बाल एक सुंदर और हेल्दी बने रहते हैं। और बालों की समस्या ना बहुत ज़्यादा हो रही है, हर किसी को बाल झड़ना, बाल ड्राई होना, बाल दो मुहे होना, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम ना बालों में हो जाती है। लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए ना हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बालों के लिए करते रहना चाहिए। दही लगाना वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। जो हमारे पोर्स है ना जो बंद हो जाते हैं, जैसे बाल टूट गया उसका पोर्स बंद हो जाता है, तो दही उसको खोलने का काम करती है। और ये भी कमेंट होते हैं कि दीदी मट्ठा भी डाल सकते हैं क्या? तो मट्ठे में वो चिकनाई नहीं होती है जो दही में होती है, क्योंकि मट्ठे से घी निकल जाता है और दही से घी नहीं निकलता है। तो दही लगाने से हमारे बालों में एक चिकनाहट बनी रहती है, जिससे बालों में चमक रहती है, बाल ड्राई नहीं दिखते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो गैस बाल मैंने धुल लिए हैं और बाल ना सूख भी गए हैं। और ये देखो कितने प्यारे बाल हो रहे हैं। एलोवेरा लगाने से ना बालों में एक अलग ही चमक आ जाती है और अलग ही जान सी पड़ जाती है और बाल हैवी हैवी से भी दिखने लगते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे बाल हो रहे हैं, एकदम सिल्की स्मूथ। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ गांव और गांव जाने की कर रही हूँ तैयारी। ये देखो आज हम लोग गांव जा रहे हैं और वहाँ का जो भी वीडियो शूट हो पाएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गांव का रहन सहन और फैमिली में कौन कौन है वो सब। वैसे आपने पहले देखा हुआ है, लेकिन कभी मैंने ऐसे शेयर नहीं किया है आपके साथ कि हाँ मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो अब की बार वो सब दिखाऊंगी। और यहाँ पे कपड़े मैंने बच्चों के अपने कुछ कपड़े रख लिए हैं, कुछ कपड़े अभी और रखूँगी। तो गाँव जाने की जो खुशी होती है ना वो अलग ही होती है। बच्चे भी ना मतलब ऐसा हो रहा है कि बाहर कहीं वैसे घूमने के लिए नहीं जाना है, बस मामा के यहाँ पे जाना है। तो बच्चे भी अलग ही एक्साइटमेंट रहता है बच्चों के अंदर। तो चलो करती हूँ अभी थोड़ी सी तैयारी, जो जो चीज़ें मुझे रखनी है। ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस कपड़े वगैरह ही रखने हैं। ये डेली के कुछ सूट मैंने रख लिए हैं, जितने दिन के लिए मैं जा रही हूँ। 1 हफ़्ते के लिए जा रही हूँ। हस्बैंड तो 1 हफ़्ते के लिए बोल रहे हैं, तो 1 हफ़्ते के लिए जा रही हूँ, तो मैंने वही 1 हफ़्ते के हिसाब से सारे कपड़े रख लिए हैं। छोटा बैग मैंने ले लिया, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाना है। तो चलो अभी थोड़ी सी तैयारी करती हूँ। और डेली का अपडेट देना ज़रूरी होता है। आप लोग भी ये सोचोगे पता नहीं कहाँ गई, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो जितना भी हो सकेगा वहाँ की वीडियो मैं शूट करूँगी। तो यहाँ पे गाइज मैं लगा रही हूँ कपड़े, और काम मैंने सारा कर लिया है, घर की साफ सफाई, खाना वगैरह सब कुछ बना दिया है। और अब बस जाने की तैयारी है। और गाँव 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए हम जा रहे हैं, तो थोड़े कपड़े वगैरह जो भी है बच्चों के अपने सब रख लिए हैं। और बच्चे मामा के यहाँ पे जाने के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं, कितनी उमंग रहती है उनके अंदर, ये तो सभी जानते हैं। इतना हमें भी नहीं रहता है, क्योंकि हमें काम की जिम्मेदारी होती है, ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, इधर का भी सोचना पड़ता है। लेकिन बच्चों को तो ये रहता है कि कब मामा के यहाँ पे पहुँच जाएं। तो
तो यहाँ पे ये छोटा सा बैग मैंने तैयार किया है। दोनों बच्चों के कपड़े हैं और मेरे कपड़े हैं, सारे ना इसी में ही आ जाते हैं और अलग से बैग मुझे लेना नहीं पड़ता। और जब हम गर्मी में जाते हैं, सर्दी में जाते हैं, सर्दी के कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन गर्मी का तो वही है, 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो वही 1 हफ्ते के कपड़े के हिसाब से हम रख लेते हैं। सर्दी में तो बड़ा बैग लेके जाना पड़ता है, लेकिन गर्मी में तो इसी में ही कपड़े चले जाते हैं। और यहाँ पे ये पहना है मैंने ब्लैक सूट, और आपके बहुत सारे इसके लिए कमेंट आ रहे हैं, दीदी इसका लिंक भेज दो। तो इसको मंगाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और इसका लिंक ना मुझे मिल नहीं रहा है। मैं आपको जल्दी से ढूंढ के ना वो लिंक कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और ये है इसका दुपट्टा, जो कि बहुत सुंदर है और कॉटन में है। और कॉटन के दुपट्टे को मैं अच्छे से कैरी कर पाती हूँ, नहीं तो सिफोन में या और किसी कपड़े में जो दुपट्टे होते हैं ना, उनमें मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। इसलिए गर्मी में तो सिर्फ कॉटन का ही दुपट्टा अच्छा लगता है। और ये धुलाई के बाद भी सूट ख़राब नहीं हुआ है, जैसे आप पूछ रहे थे, तो धुलाई के बाद भी ये सूट अच्छा है। और जल्दी से इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। और अब चल दिए हैं हम गांव, और जब अपने गांव जाते हैं ना, तो ये भी पता नहीं होता कि हमने आज खाना भी खाया है या नहीं खाया है। सच बताऊं, जिस दिन मैं गांव जाती हूँ उस दिन तो मैं खाना खाती नहीं हूँ, गांव जाके ही मैं खाना खाती हूँ। और घर जाने वाले जो रास्ते होते हैं ना, जब वो हमें दिखते हैं, जो हमारे घर की तरफ जाते हैं, तो उन्हें देख के ना एक अलग ही खुशी होने लगती है। तो यहाँ से अब हमारा घर ना थोड़ा सा ही दूर है, जो कि हमारा स्कूल है वो पहले पड़ता है, और जो घर है वो थोड़ा अंदर जाके पड़ता है। हाँ शादी में। तो गाइज यहाँ पे घर आने के बाद मम्मी मुझे नहीं दिखाई दी। वैसे मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, और भैया मेरे सर की ना ऐसे मसाज कर रहे थे, आंखों की मसाज कर रहे थे कि सर का दर्द ना दूर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा मसाज कर देता हूँ। तो जैसे मम्मी यहाँ पे नहीं थी, सभी से पहले मैं मिली, उसके बाद मम्मी को पूछा, मम्मी आई नहीं है अभी। तो भाभी ने बताया कि मम्मी अभी बस आने वाली हैं, मामा जी लेके उनको आएंगे। और हमारे मामा ना पास में ही रहते हैं, मतलब पास में ही उनका गांव है, तो इस वजह से मतलब जाने आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस मम्मी भी आने वाली हैं, और मम्मी घर पे नहीं थी ना, सच बताऊं मन उदास सा रहता है, क्योंकि एक माँ की जो कमी होती है ना, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। और मायके के व्लॉग देख के, जैसे आप बोलते हो दीदी आपके भैया भाभी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, तो सच बताऊं बहुत मेरे भैया भाभी सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही मुझे प्यार करते हैं। और मैं अकेली हूँ अपने घर में, जो भैया हैं उनको भी बेटी नहीं है, और मेरे और कोई बहन भी नहीं है। जैसे आप पूछते हो दीदी आप कितने बहन भाई हैं, तो मेरे 2 भाई हैं, और भाई मेरे दोनों मुझसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। मायके में सबसे छोटी हूँ और ससुराल में सबसे बड़ी हूँ। तो भैया यहाँ पे मेरे ऐसे मसाज कर रहे थे, मतलब आईब्रोज को ऐसे दबा रहे थे, और मुझसे बोल रहे थे जैसे कि अनुलोम विलोम करते हैं ना, कि मतलब एक से नाक से सांस लेके दूसरे से नहीं छोड़ना है, बाईं तरफ से सांस लेना है और बाईं तरफ से ही छोड़ना है। तो जैसे ठंडे गर्म से सर में दर्द हो जाता है, तो उससे वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे भैया बस वही बोल रहे थे कि थोड़ी देर को ना ऐसे कर ले, तो उससे तेरा सर का दर्द ना बिल्कुल गायब हो जाएगा। और मुझे ना बहुत रिलीफ मिला, भैया ने जैसे मेरी मसाज की और आईब्रोज की, आंखों की, तो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। बहुत तेज मेरे सर में दर्द हो रहा था, जब मैं गाड़ी से उतरी थी ना, तो मेरी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी, इतनी तेज मेरे सर में दर्द था। तो गाइज यहाँ पे मम्मी भी आ गई हैं, और अब बस मम्मी से मिलेंगे, और अब वीडियो को रोकेंगे यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। राधे राधे।